ये दिव्या राज बहुत अच्छा लिखा, ऐसे लिखो। सोनाली का भी ठीक है, ऐसे नीचे से लिखो, ऊपर से नीचे। हाँ, काजल का भी बहुत अच्छा है। अंशु श्री लिखता का अच्छा से नीचे लिखता उसको। हाँ, मेरे पास थोड़ा नीचे जगह नहीं होते हैं और जो है ना इसलिए करके हम जो है ना साइड में लिख देते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे से अगली बार से नीचे लिखना है ना, समझा? देखो ये इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है। क्या बताना? क्या बताना कि लाइव क्लास चले, ये बताना है ना, तो क्या बताना? देखो साइड में हम जो है ना साइड में लिखते हैं, तो तुम लोग साइड में मत लिखना। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, गुड। GRAMAR ग्रामर होता है। हाँ, AR होता है। और इंग्लिश ग्रामर, इसको अंग्रेजी पर्यावरण कहते हैं। अंग्रेजी और नहीं, पर्यावरण नहीं, व्याकरण कहते हैं। अंग्रेजी व्याकरण, इसको इंग्लिश ग्रामर है ना। सारे बच्चे यहाँ पर देखो ध्यान से। एक बचा था, लिख लो ना जल्दी से। उस समय से क्या कर रहा था तुम लोग? चलो, ये हो गया इंग्लिश ग्रामर। क्या है इंग्लिश ग्रामर? हम लोग जो है ना ये पार्ट ऑफ स्पीच पर है। क्या पर है? पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, तो इसको छोटे से शब्द में हम लोग जो है ना, हम लोग चौथी पांचवी क्लास के बच्चे, क्या में क्लास के? चौथी पांचवी क्लास के बच्चे हैं। चौथी क्लास में ना हो, चौथी पांचवी में ना हो, पांचवी में हो ना जी। किसमें छठी का कोई बच्चा है? नहीं ना, चौथी पांचवी। तो उसी हिसाब से हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो इसी चीज को पार्ट ऑफ स्पीच 6 में भी है, 7th में भी है, 8 में भी है, 9th में भी है, 10वीं जहाँ तक इंटर क्लास के बच्चों को भी पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना होता है। लेकिन इंटर है तो उसका लेवल कुछ अलग होता है, 8वीं का लेवल अलग, 5वीं का लेवल अलग। तो हम लोग 5वीं में है, तो हम लोग को पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है। तो उस हिसाब से हम लोग छोटे से शब्द में समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा के सारे शब्द, जैसे अंग्रेजी भाषा मान लो कि कोई भी हो गया, जैसे छोटा सा भाषा मान लो कि छोटा सा लिखने का प्रयास करें, आई एम रीडिंग। आई एम रीडिंग मतलब मैं पढ़ रहा हूँ। क्या हो गया? मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। तो इसमें जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो छोटे छोटे शब्द है, ये एक शब्द है जिसका कुछ न कुछ अर्थ है। तो वही कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा के सारे शब्द को वाक्य में उसके कार्य के अनुसार, उसके कार्य मतलब क्या होता है? काम होता है। क्या होता है? काम। तो कार्य के अनुसार विभिन्न भाग मतलब अलग अलग भाग या वर्गों में विभाजित किया गया। विभाजित मतलब होता है बांटना। क्या होता है? बांटना मतलब उसको अलग अलग। अब देखो, मान लो कि छोटे से समझने का प्रयास करो कि घरे में जो है मान लो कि 4-5 बच्चे होते हैं, सब मान लो कि कोई होता है 3-4 भाई बहन होता है, तो सबकी क्षमता के अनुसार उसको काम देता है ना। मान लो कि क्षमता के अनुसार मतलब जो बच्चे जैसे हैं उसको वैसे काम देते हैं। मान लो कोई बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उसको पढ़ने वाला कोई काम देता है। कोई मान लो कि पढ़ता उड़ता नहीं है, मान लो कि काम करने में अच्छा है तो उसको काम देता है, कुछ ना कुछ घर के काम करेगा। हाँ, मान लो कि छठ आने वाला है, दीपावली आने वाला है ना, तो दीपावली में यहाँ पर भी कुछ ना कुछ सजावट चलेगा। तो बच्चे के क्षमता के अनुसार उसको विभाजित करेंगे, वर्ग में बांटेंगे। अब जो बच्चे रंगोली बनाने वाले हैं, है ना, तो उसको रंगोली वाले भाग में रख देंगे कि मिल करके रंगोली बनाएगा। यहाँ पर जो बच्चे पटाखा साटने में तेज होगा तो उसको पटाखा साटने के लिए देंगे। जो बच्चे कैंची बढ़िया चलाता होगा उसको पटाखा काटने के लिए देंगे। क्या है? कोई बच्चे मान लो कि जो है, हाँ, कोई बच्चे चाहता है कि पेंटिंग वेंटिंग अच्छा कर लेता है तो उसको ऐसे सामान देंगे पेंटिंग वाला, यहाँ पेंटिंग करके मतलब सकता है। तो कहने का मतलब वही कह रहा है कि ये अंग्रेजी भाषा के सारे शब्द, अंग्रेजी भाषा के जितने भी शब्द होते हैं उसके उस सब के वाक्य में, उस सब को किसी न किसी वाक्य में उसके काम कार्य के अनुसार वर्ग में विभाजित कर देते हैं। जिसका जो काम होता है वहां पर रख देते हैं। जैसे यहाँ पर एम जो है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। किसका? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, मतलब हेल्प कर रहा है। किसको हेल्प कर रहा है? ये आई को हेल्प कर रहा है
कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो आई यहाँ पर क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो उसके तो आई एम रीडिंग हो गया। तो मतलब ये आई क्या कर रहा है, यहाँ कौन काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। तो यही जो एम जो है ना, ये आया और ये हेल्प कर रहा है आई को, जी तुम पढ़ो, मैं हेल्प कर रहा हूँ, मतलब तुम पढ़ो, ये आई को हेल्प कर रहा है कौन, ये एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो वही है, मतलब ये जो है ना, ये लास्ट में भी जा सकता था, फर्स्ट में भी जा सकता था, लेकिन नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके काम के अनुसार इसको बांट दिया गया कि इसको कहाँ पे रहना। समझ में आया। उसके बाद वही चीज कह रहा है कि जो है उसके कार्य के अनुसार, उसके अनुसार जो है ना, विभाजित वर्गों में, विभिन्न वर्गों या उसको भागों में विभाजित कर देते हैं। उसके बाद कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। मतलब प्रत्येक भाग को, इसमें इस सेंटेंस में जितने भी भाग है, सब पार्ट को क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। और ये पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या कितनी होती है, 8। कितने होते हैं, 8। सब बच्चे को याद कर लेना है, समझ जाना कि पार्ट ऑफ स्पीच में कितने होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होता है। पहला का नाम है नाउन। क्या है, नाउन। उसको हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा। बोलो, बैठ जाओ। दूसरा है प्रोनाउन। क्या है, प्रोनाउन। ये क्या है, सर्वनाम। क्या है, सर्वनाम। तीसरा है एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, चौथा क्या है, वर्ब। इसको क्या बोलते हैं, क्रिया। अब देखो ये जो है ना, ये वर्ब, वही यहाँ पर आया हेल्पिंग वर्ब। क्या आया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है वो, क्रिया, मतलब काम करने का प्रयास कर रहा है। तो वही है। अगला है एड वर्ब। एड मतलब जानते हो ना, ये क्या कहता है, टीवी हो गया, यूट्यूब देखते हो ना, यूट्यूब कभी कभी एड आ जाता है। एड मतलब होता है प्रचार करना। क्या करना, प्रचार करना। ये एड वर्ब कहने का मतलब, ये वर्ब को प्रचार कर रहा है कौन, एड वर्ब। तो हो गया क्रिया विशेषण। कहने का मतलब हुआ कि ये प्रचार किसका करेगा, वर्ब का। किसका करेगा, वर्ब का। ये विशेषण बताएगा, किसका विशेषण बताएगा, क्रिया का। इसलिए इसका नाम हो गया क्रिया विशेषण। एड वर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण हो गया। उसके बाद है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, पोजीशन मतलब होता है स्थान, प्री मतलब हो गया स्थान से पहले। मतलब क्या करेगा, ये संबंध बोधक ये अव्यय। कहने का मतलब ये प्रीपोजिशन क्या करेगा, कोई भी चीज के पहले या आगे आकर के उसके बीच में संबंध बताने का प्रयास करेगा। जैसे मान लो कि कहेगा ऑन द टेबल। मान लो कि देखो ऑन द टेबल, कहने का था ये ऑन आकर के, ये प्रीपोजिशन ये आकर के बता रहा है कि टेबल के ऊपर, टेबल के ऊपर। मान लो कि ऑन द टेबल, मतलब कहने का अर्थ है कि ये बताना चाह रहा है कि टेबल के ऊपर, अंडर द टेबल। ये इसके पहले अंडर द आ जाएगा, तो कहने का मतलब टेबल के नीचे। तो ये क्या करेगा, प्रीपोजिशन आकर के क्या बताएगा, संबंध को बताएगा कि ये किस स्थिति में है, कहाँ पे है। उसके बाद है कंजक्शन। क्या है, कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय। क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय। उसके बाद आ जाएगा इंटरजेक्शन, मतलब विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, इसको अगर बहुत सारे लंबे लंबे जब वर्ड होते हैं, जब लंबे लंबे सेंटेंस होते हैं, उसको तोड़ तोड़ करके बोलने का प्रयास करोगे, विस्मयादि बोधक अव्यय, ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। समझ में आया। ये पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग को इतना ही पढ़ना है। ये चौथी पांचवी क्लास में इतना ही पढ़ना है। जैसे जैसे आगे जाएंगे तो फिर उसको जो है नाउन में पढ़ेंगे। ये तुम लोग को नाउन पढ़ा देंगे, उसके बाद ये सर्वनाम, धीरे धीरे सारे चीज। लेकिन जब वही 7वीं 8वीं में जाओगे, 9वीं में जैसे जाओगे, तो नाउन भी पढ़ाएंगे, काइंड्स ऑफ नाउन भी पढ़ाएंगे। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, उसको भी पढ़ाएंगे। तो जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, सारे चीज को डीप में पढ़ने का प्रयास करते हैं, है ना। तो ये पता है ना तुम लोग को, ये लाइव भी क्लास चलता है, जितना पढ़ाते हो सारे चीज रिकॉर्ड भी होता है। तुम लोग अगर कभी भी सर्च करोगे सुपर ऑनलाइन क्लासेस बाय पुनी सर, तो बिल्कुल ये क्लास जो पढ़ाते हैं, तुम लोग जो बोलते हो, सारे चीज तुमको यूट्यूब पर मिल जाएगा, है ना। इससे किसी को ऐतराज नहीं ना जी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपना कोचिंग का नाम है सुपर ऑनलाइन क्लासेस। तो सारे चीज रिकॉर्ड होते हैं यहाँ पर, यहाँ पर जो भी एक्टिविटी करते हो सारे चीज रिकॉर्ड होते हैं। कहीं ना कहीं सब तक कैमरा लगा हुआ है। तुमको लग रहा है कि ये सामने एक लगा हुआ है जिससे क्लास केवल रिकॉर्ड हो रही, नहीं, इसके साथ ही बहुत सारी चीज लगा हुआ है जो तुमको पता नहीं चले, सारी चीज रिकॉर्ड होते रहता है ना। तो समझ में आया, ये पार्ट ऑफ स्पीच समझ में आया, समझ में आया। ये मम्मी गाइड लेके आते है ना। हाँ, ये दरअसल क्या होता है कि माइक अभी नहीं लगा पा रहे, क्योंकि कुछ इशू की वजह से, है ना, माइक नहीं लगा पा रहे, है ना। क्योंकि
क्योंकि इतना मूवमेंट करना पड़ता है कि माइक लगा करके। हाँ, ये लिख लिया? यस सर, लिख लिए। लिख लिया? सर ये नहीं लिखा है। सर ये नहीं लिखा। क्या जी नहीं लिखा? आ रहे थे ना जी, इसमें आ रहे हैं, देखो तो यस सर। हाँ सर, हाँ सर, आ रहे हैं, साफ दिख रहा है। यस यस। झंडा, लेकिन झंडा लगाना बहुत जरूरी है, ये भारत माता का है झंडा है। दो साफ ना कर देती है क्या? साफ कर दो। नहीं नहीं नहीं, ये साफ हम खुद करेंगे, मतलब साफ होगा ना। कागज से कर दे। ये साफ हो जाएगा। सर बाहर सर जी कल ना हमरा से के ना स्कूल में बहुत खेलाइला हंसियता लगे थे। सर जी रिकी के दो बैठ ये बहुत अच्छा। जी सर। और ये राज और राजधानी का नाम लिखना वती कल लिखाए थे, लिखना सीखना लिखाए थे। देखो कितना अच्छा राइटिंग है। ये पता है, ये ऑनलाइन में भी जा रहा है। ये दिखा रहे हैं ना, ये काजल कुमारी का है, पार्ट ऑफ स्पीच। बहुत अच्छा राइटिंग है। 10वीं क्लास के भी बच्चे से खूबसूरत है। बहुत सारे बच्चे का, हाँ 10वां में है, इससे भी बेहतर है, लेकिन सब बच्चे का ऐसा नहीं है। हाँ अच्छे लिखो, राइटिंग दिखाओ। ये दिखा रहे हैं ना, ये लाइव क्लास में जा रहा है, पता है ना? यस सर। हाँ, ये क्या है? सोनाली का नहीं देखा है ऐसे बातें देखो तो अच्छा। थोड़ा मतलब उसको एंगल चेंज करके कहने का मतलब कि एक झुकाव में रखोगे। मान के देखो, इसका जो है मान के अगर थोड़ा तिरछा करते हो तो सभी अक्षर अगर तिरछा रहता है तो सुंदर लगेगा। अब मान लो कि कुछ को इधर सीधा कर दो, कुछ को उधर करोगे तो फिर वही डैमेज होने लगता है। कहने का मतलब अगर सीधा लिखते हो तो सारे राइटिंग सीधा होना चाहिए, थोड़ा तिरछा लिखते हो तो सारे तिरछा होना चाहिए, है ना? लिखा तुम लोग? हाँ साफ सुथरा। तो ओकरा फिर ध्यान देवे को, तो सब के हमने ध्यान दिए।